शारजा वॉरियर्स बनाम अबू धाबी नाइट राइडर्स, ये है ILT20 2024 का अगला मुकाबला। आप देख रहे हैं हमें डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पर। ये है द दूसरा शो और ये है पीयूष। हाय, बहुत ही अमेजिंग मुकाबला ये होने वाला है शारजा वॉरियर्स वर्सेस अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच में। एक तरफ एक ऐसी टीम है जिन्होंने हार से शुरुआत करी बट उन्होंने वापसी करी। क्यों? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अबू धाबी नाइट राइडर्स। बट एक तरफ एक ऐसी टीम है जो एक बहुत खराब फॉर्म से गुजर रही है, शारजा वॉरियर्स। क्या वो कमबैक कर पाएंगे और टिक पाएंगे इस टूर्नामेंट में? ये देखने वाली बात रहेगी। पिछले साल इन्होंने 2 मुकाबले खेले थे और शारजा ने 1 मुकाबला जीता था, अबू धाबी ने 1 मुकाबला जीता था। मगर यहाँ शारजा वॉरियर्स के स्क्वाड पर हम नजर डाल लेते हैं और जो टॉम कोलर कैडमोर कप्तान है, बीच में उन्होंने 2 मैच जीते, मनोबल बढ़ गया था। बट आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि गाड़ी पटरी से उतर गई है। जी हाँ, टॉम कोलर कैडमोर एक उम्मीद की किरण बन के आए थे इनके आखिरी मैच के अंदर, बट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। मार्टिन गुप्टिल अवेलेबल नहीं थे, उनको सुपर सब में भी नहीं उन्होंने रखा था। किस लाइनअप के साथ उतरेंगे, कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, कौन से प्लेयर्स बाहर बैठेंगे, सुपर सब का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं और ये लाइनअप सॉर्ट करनी पड़ेगी शारजा वॉरियर्स को। एब्सोल्युटली। मगर एक बार हम जरा रन स्कोरर्स को देख लेते हैं। जॉनसन चार्ल्स ने 231 रन मारे और यहाँ लीडिंग रन स्कोर है, मगर उनके बीच में और दूसरे के बीच में फासला देखिए। टॉम कोलर कैडमोर अब ऊपर आया विद 129 रन, ही स्कोर्ड 39 इन द लास्ट मैच। और ये दर्शाता है कि कैसे स्ट्रगल किया शारजा के बल्लेबाजों ने। मगर जरा गेंदबाजों पर भी नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, एक बार गेंदबाजों पर नजर डालते हैं कि उन्होंने किस तरह से गेंदबाजी यहाँ पे करी है। कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत लैकिंग आपको देखने को मिली है शारजा की। ये स्क्वाड एक्स्ट्राज भी कई हमने देखे हैं इनको देते हुए। बैक करना पड़ेगा, अपने आप को बैक करना पड़ेगा, अपने बॉलर्स को बैक करना पड़ेगा। क्रिस वोक्स एक ऐसे बॉलर जो विकेट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए ऑलराउंडर्स पे थोड़ी ज्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिली है शारजा की तरफ से। वोक्स के 11 विकेट है, सैम्स के 11 विकेट है, और सॉरी तीक्सना के 11 है, सैम्स के 11 है और वोक्स के 8 विकेट है। तो ये है अभी उनके सबसे सफल गेंदबाज। मगर अगर आपको 3 खिलाड़ी पिक करने हैं उस पर हम बात करेंगे। मगर पहले तीक्सना के हम प्रोफाइल पर ध्यान देते हैं। पिछले मुकाबले में वो विकेटलेस रहे थे क्योंकि गल्फ जायंट्स ने उनको काफी सूझबूझ कर खेला था। A best of 4 for 15 was against Gulf Giants in the first match at this venue in Sharjah. देखिए, एक चीज तो तय हो चुकी है कि इस बॉलर के खिलाफ आपको थोड़ा सा सेफ ही खेलना पड़ेगा। आप इनको मारने जाओगे या आपको आउट कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ पे इनके खिलाफ सेफ खेलने वाली अप्रोच काम कर सकती है आपके लिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी अगर हम अबू धाबी नाइट राइडर्स की बात करें तो देखिए, अभी स्टार्टिंग उनकी कुछ खास रही नहीं थी। बीच में 95 पर ऑल आउट भी हुए थे, बट समहाउ दे हैव गॉट देयर एक्ट टुगेदर। और सुनील नारायण के अंडर ये टीम में अभी कुछ अलग सा अंदाज नजर आ रहा है। जी हाँ, अंदाज इनका बहुत निराला हो चुका है और जो फॉर्म इनकी अब चल रही है, मुझे लगता है ये एक ऐसी टीम है जिनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर की अगर बात की जाए तो सुनील नारायण खुद एक बहुत अच्छे बॉलर साबित हुए हैं। विकेट्स थोड़ी सी कम ले रहे हैं बट इकोनॉमी रेट उनका काफी अच्छा देखने को मिला है। मगर पहले हम बैटर्स की बात कर लेते हैं कि कौन बल्लेबाज ने इनके लिए रन बनाए हैं। और मसल रसल राइट ऑन टॉप। He is in form। जब ये फॉर्म में होते हैं तब अबू धाबी नाइट राइडर्स बहुत चिल होके सोते हैं, उनके सारे फैंस खुश होते हैं। माइकल पेपर भी एक ऐसी उम्मीद की किरण बन के आए हैं। जब भी टीम खतरे में होती है ये आते हैं और तेजी से रन बनाते हैं। अच्छी स्ट्राइक रेट इनकी 150 की देखने को मिली है इस पूरे संस्करण में। और फिर अलीशान शरफू भी यूएई प्लेयर के तौर पर अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है। एंड यस, दैट इज व्हाट इट इज। और एंड्रे रसेल का ये आखिरी मुकाबला हो सकता है ग्रुप स्टेज में, क्योंकि इन्हें जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया जॉनसन चार्ल्स के साथ एक्चुअली, और खेलना पड़ेगा वो बायलैटरल सीरीज वेस्ट इंडीज के लिए। गेंदबाजी पर हम गौर कर लेते हैं क्योंकि सुनील नारायण का आपने जिक्र किया था, उन्होंने 7 विकेट लिए। सब गेंदबाजों ने ऐसे 7-7 टाइप विकेट लिए हैं, मगर इकोनॉमी रेट नारायण की लाजवाब है। देखिए, जैसा मैंने कहा, सुनील नारायण पिक ऑफ द बॉलर, 7 विकेट लिए हैं बट रन भी नहीं देते हैं। जैसे हमने तीक्ष्णा के बारे में बात करी, वो विकेट्स भी लेते हैं, वो रन भी नहीं देते। तो नारायण भी उसी श्रेणी के एक मिस्ट्री स्पिनर हैं जिनको खेलना थोड़ा सा मुश्किल रहा है। बट उनके अलावा अगर देखा जाए डेविड विली और इमाद वसीम, दोनों कुछ हद तक मैं सिमिलर ही कहूंगा, बिकॉज इमाद वसीम भी आके बहुत तेज ही डिलीवरीज डालते हैं। काफी एक खतरनाक गेंदबाज वो साबित होते हैं, बट इस सीजन में थोड़े इकोनॉमिक वाइज इतने फायदेमंद साबित नहीं हुए, किफायती साबित नहीं हुए। अभी अगर आपको 3 खिलाड़ी सिलेक्ट करने शारजा वॉरियर्स से टू वॉच आउट फॉर, कौन रहेंगे? शारजा वॉरियर्स से आई थिंक टॉम कोलर कैडमोर, क्योंकि वो गेम चेंज कर सकते हैं जब भी उनका मन करे, जब भी वो फॉर्म में रहे। तीक्ष्णा एक बॉलर रहेंगे जिनको मैं यहाँ पे पिक करना चाहूंगा। थर्ड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं किसको पिक करूं, बिकॉज इवन दो लाइनअप सारी अच्छी हैं बट कहीं ना कहीं इतना बेहतर प्रदर्शन अभी नहीं कर पाया। वुड यू लाइक टू हेल्प मी विद द थर्ड? जी, मैं
पिक करूंगा, मेरे थोड़े स्लाइटली अलग है। मैं इसमें कहना चाहूंगा जॉनसन चार्ल्स, दूसरे मेरे विकल्प होंगे शॉन विलियम्स और तीसरे टॉम कोलाकैटमो। That's a good one. I think मैं जॉनसन चार्ल्स और विलियम्स में कंफ्यूज्ड हूं, बट मैं जॉनसन चार्ल्स को पिक करूंगा बिकॉज अनदर एक ऐसा प्लेयर जो गेम आपके हाथों से बहुत दूर लेके जा सकता है। और नाइट राइडर्स के अगर आपको 3 सिलेक्ट करने हैं तो I mean, इसमें मैं बिल्कुल कंफ्यूज No नहीं brainer, हूं। no brainer, no आंड्रे brainer. रसल द मसल, आपको उनको पिक करना ही पड़ेगा। उनके साथ में सुनील नारायण कप्तान खुद, एंड आई थिंक रिकॉर्ड्स देखने के बाद मुझे लगता है कि माइकल पेपर को मैं थोड़ा सा एज देने वाला हूं। और इस बात से मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि रसल और नारायण दे आर लाइक द पावर हाउस ऑफ दिस टीम, और पेपर भी अभी आए हैं और लय में लग रहे हैं। मगर अगर कल के मुकाबले में आपको सिलेक्ट करना है विजेता कौन होगा? इट्स सिंपल, आपको पता है मेरी प्रेडिक्शन हमेशा अच्छी होती है, एंड आई एम गोना गो विद अबू धाबी नाइट राइडर्स बिकॉज वो जीतने वाले हैं। मुझे भी लगता है अबू धाबी नाइट राइडर्स का पगड़ा भारी होगा, क्योंकि शारजा वॉरियर्स ने 2 लगातार बड़े हारों का सामना किया है और फिर इमीडिएटली अंडर 24 आवर्स ये मुकाबला खेलेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा डिजिटल 2 स्पोर्ट्स फॉर द लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द IL T20 2024।